मध्य प्रदेश की बात और युवतियों के लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है। जो विद्यार्थी यह चाहते हैं कि हम छात्रावास अधीक्षक के पद पर चयनित होकर छात्रावास में सेवा दे सकें, तो आपके लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है। और मध्य प्रदेश के जो युवा बेरोजगार हैं उनके लिए खुशखबरी है। और आपने थंबनेल के बाद अब समझ गए होंगे कि हम क्या जानकारी बताने वाले हैं। बड़ी धैर्य से शांतिपूर्वक लास्ट तक देखिएगा। आपको संपूर्ण जो हमने थंबनेल में रखा जानकारी बताने के लिए, किस प्रकार से भर्ती प्रक्रिया होगी, पेपर होगा, कितने पेपर होंगे और किस प्रकार से चयन प्रक्रिया होगी, और प्री होगा, मेंस होगा, कितने कितने पद हैं, किस भर्ती के लिए कौन कौन योग्यता होनी चाहिए, कितनी आयु सीमा है, कितना वेतन मिलेगा, पूरा बताएंगे, समझे। तो लास्ट तक मेरे विद्यार्थियों और जानकारी अवश्य साझा करें। जो विद्यार्थी चाहता है कि मैं बेरोजगार हूँ, मुझे एक रोजगार मिल जाए, तो अगर आप छात्रावास अधीक्षक के पद पर चयनित होना चाहते हैं तो आप लोग अपने साथियों के पास शेयर कर जानकारी, जिससे उसके पास जानकारी पहुंच सके कि जानकारी आखिरकार है और इससे पीडीएफ के माध्यम में क्या है। तो आप थंबनेल के माध्यम देख पा रहे होंगे। चल देखिए, जनजाति कार्य विभाग मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा जारी किया गया है। आप देख पा रहे होंगे, मध्य प्रदेश जनजाति एवं अनुसूचित जाति एससी और एसटी छात्रावास अधीक्षक सेवा एवं भर्ती नियम की बात हो 2025। तो मध्य प्रदेश सरकार चाहता है कि जनजाति एससी और एसटी के जो छात्रावास अधीक्षक हैं इनकी भर्ती किया जाए, जिसमें 2025 भर्ती नियम जारी किया गया। ध्यान रखें, जो भर्ती नियम है वो आपको बताने वाले हैं। नोटिफिकेशन कब से आएगा कोई कह नहीं सकते, हम कह सकते हैं लगभग 6 महीने के अंदर इसका नोटिफिकेशन आ सकता है। भर्ती किस प्रकार से होगा यह नियम हमें देखने को मिलेगा यहाँ पर। तो आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। हम आपको पूरा पेज, तो आप ध्यान रखे हैं 38 पीडीएफ याद रखें यहाँ पर पेजों का, 38 पेज का पीडीएफ है। हम आपको सिर्फ काम लायक जानकारी बताएंगे, समझे। चलिए, तो आप चिंता ना करें, अवश्य साझा करें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करेंगे, सब्सक्राइब कर शेयर करेंगे। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे सीधी भर्ती के पदों पर भर्ती की प्रक्रिया। ठीक है, अब हम आपको पूरा डिटेल समझा के बताते हैं जो काम लायक है। अब यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, देखिएगा अच्छे से फरमाना गौर भाई, ठीक है। हर बात के यहाँ पर आपको हर प्रश्न का जवाब मिलेगा। क्रमांक आप देख पा रहे होंगे, परीक्षा का नाम देख पा रहे होंगे, और यहाँ पर आप अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग और ईडब्ल्यूएस वर्ग के विद्यार्थियों के लिए न्यूनतम अंक की बात हो रहा है। और यहाँ यूआर अनारक्षित वर्ग के विद्यार्थियों की बात हो रहा है, ठीक है। देखिए, यहाँ पर हमें साफ तौर पर ध्यान रखना है सीधी भर्ती के लिए। सीधी भर्ती जो होगा इस पे आपको पेपर 1, पेपर 2 दो पेपर के माध्यम से भर्ती प्रक्रिया होगी छात्रावास अधीक्षक की, हॉस्टल वार्डन, ठीक है। तो पहली परीक्षा आपकी होगी पात्रता, जिसे हम बोल सकते हैं प्री परीक्षा। प्री में यहाँ जो डाटा लिखा है एसटी, एससी, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और दिव्यांग कोटि के विद्यार्थियों के लिए कम से कम 50% लाना होगा। यह नहीं बताया है कि पेपर कितने नंबर का होगा, समझे। इतना है कि जितने का भी पेपर होगा आपको उसमें 50 नंबर का अंक लाना पड़ेगा, तब आपको प्री पास माना जाएगा। और यूआर कैटेगरी मतलब अनरिजर्व अनारक्षित वर्ग के विद्यार्थियों के लिए कम से कम आपको 60, इससे आप जितने भी नंबर लाओ कोई दिक्कत नहीं, समझे। कम से कम आपके 60% होनी चाहिए। उसी प्रकार आपने प्री पास कर लिया, आपने 50% और 60% ला के बैठे हैं, तो आपको चयन परीक्षा देने का मौका मिलेगा, जिसमें कम से कम आपको 40% लानी चाहिए। नहीं बताया गया कितने पेपर होगा, और रूल बुक आएगा तो वहाँ पर आपको पूरा क्लियर साफ हो जाएगा, समझे। अभी सिर्फ आपको नियम भर्ती प्रक्रिया है और 50% आपको लाना पड़ेगा यूआर कैटेगरी को मेंस में। तो ये हो गया आपका पात्रता परीक्षा, ये हो गया चयन परीक्षा। प्री दीजिएगा, मेंस दीजिएगा, इसके बाद आपका चयन होगा। और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे हम जानकारी आपको वही जानकारी बताएंगे जो काम लायक, समझे। चिंता ना करें आप लोग, आलतू फालतू जानकारी आपको नहीं मिलेगा यहाँ पर। और इसी प्रकार से अपडेट चाहते हो आप भर्ती परीक्षाओं की, तो आप लोग जुड़िए हमारे साथ, और तैयारी करना चाहते तो आप जुड़ सकते हो, समझे। पात्रता परीक्षा आप देख पा रहे होंगे 6वें क्रमांक पर है। पात्रता परीक्षा की वैधता आजीवन, मतलब अगर आपने प्री एग्जाम क्वालिफाई करके बैठा, सीधी बात आप बात करें, अगर आपने प्री क्वालिफाई कर लिया तो आपको याद होनी चाहिए कि आप जीवन भर इसके पात्र होंगे या मान हो गया। नेक्स्ट, चयन परीक्षा की वैधता केवल 3 वर्ष तक होगी। प्री आप निकाल के बैठे हो, प्री एक बार देना पड़ेगा। अगली बार जब भी भर्ती आएगी हॉस्टल वार्डन की, तो वहाँ पर आपको प्री देना नहीं पड़ेगा, समझे। अगर आपने 50% और 60% ला के बैठे हो तो आपको अगली बार प्री नहीं देना पड़ेगा, ओनली मेंस देना पड़ेगा, मतलब चयन परीक्षा। और साथ में अगर आपने चयन परीक्षा भी निकाल के बैठे हो, तो मतलब 40% नंबर ला के बैठे हो और 50%, तो आपने चयन परीक्षा भी निकाल ली, लेकिन आपका कट ऑफ के अनुसार अंक नहीं है, तो आपको चयन नहीं मिलेगा। अगली बार जब भी भर्ती आएगी, आपने प्री निकाल के बैठा है तो आपको प्री देना नहीं पड़ेगा। और अगर आपने प्री और चयन दोनों निकाल के रख के बैठा तो आपको सिर्फ मेरिट लिस्ट में चयन दिया जाएगा।
मतलब आपको ना पेपर देना कुछ देना, समझे, सिर्फ आपका मेरिट लिस्ट में नाम जोड़ा जाएगा। और अगर आप अलग से देना चाहते हो चयन परीक्षा तो भी दे सकते हो, समझे। चलिए, ये हमें इस जानकारी समझ में आ रहा है, आप समझ गए होंगे हम क्या बताना चाह रहे थे। तो क्या ऐसी जानकारी आप किसी ने बताया है? नहीं ना। चलिए, तो बिल्कुल संपूर्ण जानकारी मिलेगी। अगला देखिए, अगला आपको दिखा देते हम, यहाँ पर देख लीजिए आप लोग, यहाँ पर देख पा रहे होंगे नियम भर्ती। यहाँ पर हमें जानकारी बताना जो पड़ रहा है, क्रमांक रहेगा, सेवा में सम्मिलित पदों का नाम, यहाँ पद के नाम रहेंगे, यहाँ कुल पद कितने हैं, यहाँ वर्गीकरण मतलब श्रेणी प्रथम कौन श्रेणी का है, वेतनमान और पे ग्रेड रहेगा, वहाँ नियुक्तिकर्ता अधिकारी, ठीक है। अब देखना पड़ेगा आपको, देखिएगा आप लोग यहाँ पर, आप पहला ही क्रमांक देख पा रहे होंगे। यहाँ पर हम पहला पद का नाम दिया अपर संचालक छात्रावास। छात्रावास के लिए अपर संचालक का पद है, जो यहाँ सिर्फ एक पद है, ठीक है। यहाँ पद का नाम रहेगा, यहाँ पद का टोटल कितने पद है, कौन श्रेणी का, कितना पैसा मिलेगा, हम बता चुके हैं, आपको पूरी जानकारी मिलेगा। अपर संचालक छात्रावास केवल एक पद है, और किसे नियुक्ति मिलेगा ये आगे बताने वाले, ठीक है। क्या आप अप्लाई क्या बारी वाले अप्लाई कर सकते हैं, क्या स्नातक वाले या स्नातकोत्तर वाले, कौन इस पद पर अप्लाई कर सकता है, आगे आपको मिलेगा, लास्ट तो बनेगा। प्रथम श्रेणी का है, आप देख पा रहे होंगे 1,23,000 100 रुपये आपको मिलेगा शुरुआत में, फिर 2,15,900 रुपये तक आपको दिया जाएगा इसका वेतन। जो आपका लेवल रहेगा 15, ग्रेड पे रहेगा 8,700, समझे। यहाँ पर आपको हम सिर्फ दिखा देते हैं भाई पद कितने हैं। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर सेकंड नंबर आप देख पा रहे होंगे सहायक संचालक छात्रावास 2 पद हैं, प्रथम श्रेणी का है। और आप देख पा रहे होंगे मध्य प्रदेश शासन जनजाति कार्य विभाग द्वारा नियुक्त दिया जाएगा। इस प्रकार थर्ड नंबर देख पा रहा हूँ आप लोग, संभागीय उप संचालक छात्रावास है, 10 पद यहाँ पर, ठीक है, आगे बताएंगे भाई, टेंशन ना आप लोग। चौथा में आप देख पा रहे हो संचालक सहायक छात्रावास 20 पद हैं। अगला देखिए आप लोग, यहाँ पर आप 75 पद हैं, अतिरिक्त सहायक संचालक छात्रावास की बात करें, ठीक है। और अगला देख पा रहे होंगे आप लोग यहाँ पर महाविद्यालयीन छात्रावास अधीक्षक, जिन्हें हम बोल सकते हैं कॉलेज के बच्चे, कॉलेज छात्रावास के लिए भी हमें यहाँ पर आवंटन हुआ है। तो 369 पद यहाँ पर तृतीय श्रेणी का है, आयुक्त जनजाति कार्य विभाग द्वारा इसको जारी किया जाएगा। अगला देख पा रहे हो आप लोग यहाँ पर सीनियर छात्रावास अधीक्षक, कन्या शिक्षा परिसर, क्रीड़ा परिसर, ज्ञानोदय विद्यालय, सीएम राज्य स्कूल और सीनियर उत्कृष्ट विद्यालय, इन सब के लिए आपके टोटल मिला के 2,736 पद हैं, जो आपको तृतीय श्रेणी के होंगे, जिसमें 32,800 रुपये मिलेगा, और जो जाएगा 1,03,600 तक, और लेवल रहेगा 8 नंबर का, और ग्रेड पे रहेगा 3200। और इसकी नियुक्ति कौन करेगा, आयुक्त जनजाति कार्य विभाग। नियुक्ति से हमें कोई लेन देन नहीं है, हमें सिर्फ कौन सा पद है, कहाँ काम करना होगा, और कितने पद हैं, और किस श्रेणी का कितना पैसा मिलता है, ये जरूरी, समझे। इस प्रकार से अगला देख लीजिए आप लोग। हाँ, तो एक और जरूरी बात है, आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि जूनियर छात्रावास अधीक्षक, जूनियर छात्रावास आश्रमशाला एवं क्रमांक 1, 4 एवं 5 में सहायक अधीक्षक कक्षा 1 से 8 तक के छात्रावास के लिए कुल टोटल 1,965 पद, लगभग हम कह सकते हैं 2,000 पद यहाँ पर, समझे। और इसकी बात करते हैं 30 का पैसा आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, और कौन नियुक्ति करेगा, सहायक जनजाति कार्य विभाग। और यहाँ बात करें महायोग की बात करें, तो महायोग की बात करें टोटल 5,178 पद हैं। ये याद रखिएगा, सभी पदों के लिए सीधी भर्ती नहीं है, कुछ पदों के लिए सीधी भर्ती है, कुछ पदों की नियुक्ति पदोन्नति द्वारा दिया जाएगा। तो आप लोग लास्ट तक बने रहेगा, आपको खुद समझ में जाएगा कि क्या जानकारी है यहाँ पर, समझ गए। चलिए अगला जानकारी बताते हैं। जो जानकारी आप देख पा रहे होंगे, यह जानकारी आपको बताएगा कि किस प्रकार पदों को भरा जाएगा, समझे। अच्छे देखिए विद्यार्थियों, यहाँ पर देख पा रहा हूँ क्रमांक दे के रखा, सेवा में सम्मिलित पदों का नाम, पदों की कुल संख्या, और भरे जाने वाले पदों को किस प्रकार से भरा जाएगा, सीधी भर्ती या पदोन्नति, मतलब होता है पेपर के माध्यम से या प्रमोशन के माध्यम से, ठीक है। अब देखिएगा, पहला पद आप देख रहे होंगे अपर संचालक छात्रावास की बात करें, अपर संचालक का पद कुल 1 है, और इसकी पूरी की पूरी भर्ती पदोन्नति 100%, मतलब होता पूरा एक पद है, आपको प्रमोशन के द्वारा मिलेगा। तो जो पहले से बैठा है अधिकारी रूप में, ध्यान रखें, वही विद्यार्थी को यह पद मिलेगा। जो विद्यार्थी पहले से पदासीन नहीं है उसे नहीं मिलेगा, याद रखिएगा, आगे और बताने वाले हैं, समझे। और यहाँ पर आप अगला देख पा रहे होंगे संयुक्त संचालक की बात करें, 2 पद है यहाँ, पूरे 2 के 2 पद भी किस प्रकार भरे जाएंगे, आपके पदोन्नति मतलब प्रमोशन। पहला पद भी प्रमोशन से, दूसरा पद प्रमोशन से,
संभागीय उप संचालक की बात करें, छात्रावास में टोटल 10 पद हैं, पूरे के पूरे पद 10 के 10 प्रमोशन से भरे जाएंगे। तो 1 2 यहाँ 10, तो 13 पद आप देख पा रहे हैं क्रमशः है, 13 के 13 पद आपके प्रमोशन से भरे जाएंगे। तो ये वही व्यक्ति इसमें पद में आसीन हो सकता है जो पहले से क्या हो, अधिकारी कर्मचारी रूप में हो। अगला देखिएगा, अगला आप देख पा रहे होंगे चौथा नंबर, सहायक संचालक की बात करें, टोटल 20 पद हैं, 20 में से आप देखिएगा 40 पद आपको फर्स्ट नंबर जो डाटा था वो आपको भर्ती बताएगा, और 60% आपके क्या होंगे, प्रमोशन। हम कहते हैं 20 टोटल पद में अगर 40% निकाल देते हैं तो 20 का 40% 0 0 4 दूनी 8। इसका मतलब क्या हुआ कि इस 20 में से 8 पद आपके क्या होंगे, भर्ती होंगे, और 12 पद आप क्या होंगे, प्रमोशन से। तो 8 पदों के लिए भर्ती होगी और 12 के लिए प्रमोशन सीधा। तो भैया आप देख लो भाई, प्रमोशन अब कैसा होगा हम कह नहीं सकते। क्या घूसखोरी होगी प्रमोशन में, क्या रिश्वतखोर होगा प्रमोशन, देखा जाएगा भाई प्रमोशन क्या होता है। अगला देखिएगा, अगला देख पा रहे हो आप लोग, छठे नंबर में देख पा रहे होंगे जानकारी क्या लिखा है, इसमें 369 पद हैं, जिसमें से 50% आपको क्या होंगे, भर्ती से, और 50% आप क्या होंगे, किस प्रकार भरे जाएंगे, प्रमोशन से। तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे 1 8 4, कम से कम 184, लगभग 184 पद आपके भर्ती से भरे जाएंगे, और लगभग 184% आपके प्रमोशन से भरे जाएंगे, समझे। तो कुल तो 5178 पद है, तो आदि यहाँ तो अधिकांश पद आप देख पा रहे होंगे भर्ती से भरे जा रहे हैं, और कुछ पद आपके प्रमोशन से। तो अभी तक हमें प्रमोशन मिला भाई। अगला आप 7 नंबर देख पा रहे होंगे, सीनियर छात्रावास अधीक्षक की बात करें तो कन्या परिसर, क्रीड़ा परिसर, ज्ञानोदय, सीएम राय स्कूल की बात करें तो सबसे ज़्यादा पद यहीं पर हैं, 2736। तो 7 नंबर में आप देख पा रहे होंगे, जिसमें से फिर वही बात है, 50% पद क्या होंगे आपके, क्या होंगे, भर्ती के माध्यम से, और 50% आपके क्या होंगे, पेपर प्रमोशन के माध्यम से। तो भाई ऐसा हो गया, क्या रहा भर्ती परीक्षा लेने का फिर, है कि नहीं। अगला आप इस प्रकार देख सकते हैं, लास्ट में जूनियर छात्रावास अधीक्षक की बात करें तो जूनियर छात्रावास आश्रमशाला क्रमांक 4 व 5 में सहायक अधीक्षक कक्षा 1 से 8 तक के छात्रावास के लिए कुल मिला के 1965 पद है, जिसमें से पूरे के पूरे पद आपके भर्ती के द्वारा भरे जाए। सिर्फ इकलौता यही 8 नंबर का है, बाकी सब जगह तो भाई 50%, 20%, 40% बंटवारा कर दिया है। अकेला यह पद है जहाँ पर आपको पूरा का पूरा भर्ती परीक्षा से चयन लिया जाएगा, समझे। चलिए, इस प्रकार से आप समझ गए कि कौन से पद में किस प्रकार से भरा जाएगा, कौन सा पद है किस प्रकार से भरा जाएगा, जी आपने समझा। और मुझे उम्मीद है कि आप बखूबी समझ पा रहे होंगे मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। ऐसे किसी ने नहीं बताया होगा, अगर बताया होगा तो बोल दीजिए कमेंट बॉक्स में। हम आपको हर समय प्रयास करेंगे सही, सटीक और ऑथेंटिक जानकारी के माध्यम से आपको जानकारी उपलब्ध करा सकें। और आपने शायद पहले भी देख चुके हों, किसी की वीडियो नहीं देखे तो कोई बात नहीं, हम आपके साथ हैं। चलिए, यहाँ पर हम आपको बता दें, सीधी भर्ती हेतु आयु तथा पात्रता। सीधी भर्ती ये पता है जिसके माध्यम से पेपर होगा और प्री और मेंस होगा, उसके बाद चयन दिया जाए, इसे सीधी भर्ती बोल रहा है। और प्रमोशन की कहानी बता चुके हैं, प्रमोशन का उच्च अधिकारी ही देगा, या ऊपर बगल में लिखा था कार्यालय, ठीक है, कौन सा कार्यालय दे सकता है। और यहाँ पर हमें क्या चाहिए, आयु क्या होनी चाहिए और पात्रता, तो यहाँ देखना पड़ेगा। आप देखिएगा, पहला पॉइंट आप देख पा रहे होंगे, पहला सहायक संचालक छात्रावास के पद एक था, आपको पता होनी चाहिए, जिसके लिए प्रमोशन होगा। तो कम से कम न्यूनतम आयु किस वर्ष होनी याद रखें, तो आप गौर फरमाइएगा, सभी जितने भी यहाँ पर वैकेंसियाँ हैं सबके लिए कम से कम 21 साल चाहिए, समझे। और साथ में देखिएगा, यहाँ पर अधिकतम सीमा की बात कर रहा है तो यहाँ तो बोला नहीं है, तो कम से कम तो 21 होनी चाहिए, कम से कम 21 होनी चाहिए, अधिकतम नहीं बोला है। अब जो आएगा रूल बुक उसमें और पूरा क्लियर हो जाएगा। शैक्षणिक अर्हता की बात करें तो कितना पढ़ा हुआ व्यक्ति होनी चाहिए, तो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि, स्नातक की उपाधि आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। स्नातक उपाधि है तो फॉर्म फिल कीजिएगा, वरना ना करें। और साथ में अन्य अर्हता की बात करें तो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित पात्रता और चयन परीक्षा उत्तीर्ण वाला व्यक्ति होना चाहिए, समझे। मतलब कहने का मतलब जो है सीधी बात, इसके लिए पेपर तो होगा नहीं, ना इसे अलग से प्री देना, ना मेंस देना है, मतलब ना पात्रता परीक्षा देना, ना चयन परीक्षा, सीधा आप इसका प्रमोशन होगा। मतलब जो विद्यार्थी पहले से लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा में चयनित है, और उससे ही क्या मिलेगा, यहाँ पर प्रमोशन मिलेगा, समझे। याद रखिएगा। तो अगर आप एमपीएससी के विद्यार्थी हैं, प्री और मेंस निकाल के बैठे हैं या कोई अधिकारी के पद पर है, तो आप इस पद के लिए आसीन हो सकते हैं। प्रमोशन भाई अधिकारी अब किसे देता है वो जरूरी है, ठीक है। अगला अगले के पर होंगे, अब महाविद्यालय छात्रावास अधीक्षक की बात करें तो कम से कम 21 साल होनी चाहिए, अधिकतम तो नहीं कहा यहाँ पर। अगला मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय स्नातकोत्तर, समझे, स्नातकोत्तर नहीं समझे, स्नातक अलग होता है, स्नातकोत्तर मतलब आप समझ गए होंगे यूजी कि पीजी।
यूजी की नहीं, पीजी की बात कर रहा, ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएट की बात कर रहा, स्नातकोत्तर वाला विद्यार्थी जिसकी आयु 21 साल होनी चाहिए, और साथ में जो पेपर होगा यह कौन कंडक्ट करवाएगा, ईएसबी, मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल पेपर कंडक्ट करवाएगा। और क्या करेगा, यह प्री परीक्षा और मेंस परीक्षा आपको लेगा। इसका एग्जाम कौन कंडक्ट करवाएगा, ईएसबी, मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन, जो अभी अधिकांश भर्तियां कंडक्ट करवा रहा, ठीक है। और रही बात, इसमें आपको पात्रता परीक्षा और आपको चयन परीक्षा उत्तीर्ण करना पड़ेगा, तभी आप इस पद के लिए क्या हो सकते हैं, योग्य, समझे। चलिए अगला जानकारी आप एक बार यहाँ पर देख पा रहे होंगे। हाँ, अगला तीसरा नंबर आप देख पा रहे होंगे, सीनियर छात्र अधीक्षक की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन कौन से स्कूल की बात हो रहा है। 21 साल होनी चाहिए, और यहाँ पर बात करें मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक, वहाँ क्या बोला, स्नातकोत्तर रखें। सेकंड नंबर में स्नातकोत्तर चाहिए, देख पा रहा हूँ आप लोग, और थर्ड में स्नातक चाहिए, ठीक है। स्नातकोत्तर अलग होता है, स्नातक अलग होता है, पता होनी चाहिए। और रही बात यहाँ पर अतिरिक्त की बात करें तो जो ईएसबी परीक्षा कंडक्ट करवाएगी जिसमें आपको प्री और मेंस दोनों निकालना पड़ेगा, तब आप योग्य होंगे। अगला देख पा रहा हूँ चौथा नंबर की बात करें, जूनियर छात्रावास अधीक्षक, सीनियर अलग होता है भाई, महाविद्यालय के लिए स्नातकोत्तर का चाहिए, समझ गए। सीनियर के लिए आपको स्नातक का चाहिए, जूनियर के लिए आपको सिर्फ 12वीं पास चाहिए, देख पा रहा हूँ आप लोग। 21 साल होनी चाहिए कम से कम, और मान्यता प्राप्त संस्थान से सिर्फ हायर सेकेंडरी मतलब तो 12वीं पास, तो 12वीं पास विद्यार्थी, तो 12वीं पास स्नातक स्नातकोत्तर के विद्यार्थी भी इस छात्र अधीक्षक के पद के लिए योग्य है, समझ गए। लेकिन उन्हें पात्रता परीक्षा और चयन परीक्षा पास करना पड़ेगा। देखिएगा, ऐसी जानकारी हमने आपको बताया है। अब हमें उम्मीद है कि आप जानकारी से रूबरू हो चुके हैं। इतना ही जानकारी आपके लिए काफ़ी था, और जो जानकारी हमने बताया है मुझे लग रहा है कि यह सटीक, सही और ऑथेंटिक जानकारी है, और आपने शायद कहीं देखे होंगे, तो ऐसा नहीं बताया हो तो बोलिएगा, क्या हमने कोई गलती कर दी, त्रुटि कर दी, या क्या हम सही बता पाए हैं। मिलेंगे नेक्स्ट जानकारी के साथ, और कोई भी नवीनतम भर्ती आए जो काम लायक हो आप लोगों के लिए, हर समय प्रयास करेंगे आपको उसको पहले अपडेट करें, समझे। धन्यवाद विद्यार्थियों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहें, हम आपके लिए जानकारी लाते रहेंगे। अगर आपको बता दें, अगर आप रेलवे की तैयारी करा आप ध्यान रखें, अगर मध्य प्रदेश के विद्यार्थी हों तो कोई भी भर्ती की बात कर तैयारी, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। ऑफलाइन क्लास संचालित है और ऑनलाइन रिकॉर्डेड वीडियो। हम हाल ही में आपको बता दें, रेलवे एग्जाम तैयारी, रेलवे की तैयारी चालू है, जिसमें एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए तैयारी हम करवा रहे हैं रिकॉर्ड वीडियो के माध्यम से, जहाँ पर आपको ध्यान रखना है, मैथ्स का वीडियो, रीजनिंग का वीडियो, जीके जिस का वीडियो रिकॉर्ड मिल रहा है, रिकॉर्डेड वीडियो मिल रहा है, जो पिछले ईयर के प्रश्नों के माध्यम से हम हल करवा रहे हैं। अगर आप देखना चाहते हो तो प्लेलिस्ट का नाम रहेगा रेलवे भर्ती परीक्षा 2025-26 एनटीपीसी ग्रुप डी, वहाँ जाकर देख सकते हो। चलिए, जानकारी आपको कैसा लगा, और आप पढ़ना चाहते हैं, जुड़ना चाहते, जुड़ सकते हो हमारे साथ और पढ़ सकते हो। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट जानकारी के साथ। अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब शेयर करें।